हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जीव विज्ञान में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो उसमें जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो गाइस, 2 वीडियोस बन चुकी हैं। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने देखा था जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन दिए जाते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह से जो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके रह गए थे, उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हो। नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ठीक है, तो वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अतलग उत्तरीय प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि जनन किसे कहते हैं। तो देखिए, आप इस तरह से लिखोगे इस प्रश्न का आंसर कि वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है उसी को हम जनन कहते हैं या फिर वही जनन कहलाता है। ठीक है, तो जनन किसे कहेंगे एक बार दोबारा से समझ लीजिए एक लाइन में कि वह क्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव को उत्पन्न करता है जनन कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि जनन कितने प्रकार का होता है। तो जनन कितने प्रकार का होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि जनन 2 प्रकार का होता है। पहला लैंगिक जनन, इसी तरह से सेकंड हो जाएगा अलैंगिक जनन। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि जनन कितने प्रकार का है। आपको ऑप्शन मिलेंगे, तो याद कर लीजिए जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। ठीक है, अब देखिए पहले यहाँ पर जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं। इसी तरह से जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं उनको भी यहाँ पर देखेंगे। तो आपने देख लिया जनन किसे कहते हैं, जनन की परिभाषा क्या हो जाएगी। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगला प्रश्न है कि मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है। तो मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। आप इस तरह से लिखोगे कि मुकुलन इस प्रकार का विभाजन ईस्ट एवं कुछ जीवाणुओं में पाया जाता है। इस प्रक्रिया में कोशिका में बाह्य वृद्धि होकर एक या एक से अधिक छोटी रचनाएं बन जाती है। इसके बाद आप लिखोगे तथा केंद्रक शस्त्रीय विभाजन द्वारा 1949 के अनुसार विभाजित होकर 2 भागों में बट जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्रक का यह विभाजन असूत्री विभाजन या अमाइटोसिस प्रकार का होता है। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया था कि मुकुलन पर टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। अब देखिए जो भी गाइस क्वेश्चन से यहाँ पर आपको दिए जा रहे हैं साथ ही साथ इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप लिखते चलिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप लिख कर आओगे विभाजन असूत्रीय विभाजन या अमाइटोसिस प्रकार का होता है। प्रत्येक मुकुल मात्र कोशिका से अलग होकर ईस्ट की नई कोशिका में परिवर्तित हो जाती है। इस क्रिया को मुकुलन कहते हैं। ठीक है, 1-2 बार इस क्वेश्चन के आंसर को पढ़िए, सही ढंग से आपको समझ आ जाएगा कि मुकुलन क्या है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधियों के नाम बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप इस तरह से लिखोगे कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधि इस प्रकार है। पहली हो जाएगी कलम लगाना और दूसरी दाव कलम। ठीक है, तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की 2 विधि के नाम याद कर लीजिए। अब इसी तरह से यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है उसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पौधों में जनन की कितनी विधियाँ पाई जाती हैं। तो पहले आपको एक लाइन लिखनी है कि पौधों में जनन की 2 विधियाँ पाई जाती हैं। कौन कौन सी? अलैंगिक जनन
और लैंगिक जनन। अब यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए कि अलैंगिक जनन हम किसे कहेंगे। तो आप इस तरह से लिखोगे कि यह जनन एक सामान्य प्रकार है या फिर एक सामान्य प्रकार का होता है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेते हैं। ठीक है, अलैंगिक जनन। अब इसी तरह से यहाँ पर लैंगिक जनन क्या है उसको देख लीजिए। तो लैंगिक जनन में आप लिखोगे कि लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है, इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। ठीक है, तो पौधों में जनन की कितनी विधियां पाई जाती हैं? 2 विधियां पाई जाती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? यह जनन का एक सामान्य प्रकार है जिसमें केवल एक ही जीव या जनक भाग लेता है। और लैंगिक जनन में आप लिखोगे लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल होती है, इसके लिए शरीर में विशेष प्रकार के जननांग होते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आप कौन सा तैयार करोगे उसको देख लेते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है तो वो क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन आपका है कि टिप्पणी लिखिए, ब्रायोफाइट्स में वर्षी प्रजनन क्या है। ठीक है, इस पर आपको टिप्पणी करनी है। तो आप इस तरह से लिखकर आगे। अब देखिए ब्रायोफाइट्स आपको सही ढंग से लिख लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो आप लिखोगे कि ब्रायोफाइटस के युग्मकों में अनेक प्रकार का वर्षों प्रजनन होता है। उदाहरण के लिए आप लिखोगे कि विखंडन, जेमा, कंदे, पुंतक, पत्र, प्रकलिका द्वारा विखंडन विधि में बहुकोशिकीय जनक पौधों का शरीर 2 या 2 से अधिक टुकड़ों में विखंडित हो जाता है तथा प्रत्येक टुकड़ा पुनर्वत द्वारा एक नई वयस्क संतति में विकसित हो जाता है। ठीक है, तो पहले आपको इस तरह से लिखना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आप थोड़ा आपको और लिखना है, उसको भी देख लेते हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, सही ढंग से इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर आप इस तरह से लिखोगे कि कभी कभी पौधे की पत्ती व तने के अग्रभाग पर कहते हैं ये अलग होकर अंकुरण द्वारा नए पौधे को जन्म देती हैं। पौधे के कंद तथा पंत्र भी नए पौधों को जन्म देते हैं। बायोफाइटस में पत्र प्रकालिकाओं द्वारा भी वृद्धि प्रजनन होता है। इसके बाद आप लिखोगे कि वे कलिकाएं जिनमें खाद्य पदार्थ संचित रहता है पत्र प्रकालिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बायोफाइट्स पर टिप्पणी लिखनी थी। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम देखेंगे जो आपके कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से उसको। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो आपका सेकंड चैप्टर है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उनको वहाँ पर हम देखेंगे। तो गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।